ओम शांति। सुनते हैं आज बाबा के 13 अगस्त के साकार महावाक्यों में से विधि और सिद्धि। आज की मुरली में बाबा ने विशेष बहुत अच्छी रीति से पावन बनने की समझ दी है। दूसरा, बाबा पुरुषार्थ क्या होता, प्रारब्ध कैसे बनती है, ड्रामा पर कितना हमें निश्चय रखना है, ड्रामा पर कितना छोड़ना है और कितना बाबा जो हमसे पुरुषार्थ कराता है उस पुरुषार्थ के ऊपर अलर्ट रहना है। और तीसरा, बाबा विधि और सिद्धि में आज सदा खुश, सदा नशे में, सदा स्वयं को भाग्यवान समझने के लिए विधि बता रहे हैं। एक सोच, एक स्मृति जो गीता की फेमस स्मृति है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छा होगा। इसकी सत्यता की समझ दे रहे हैं। चलो सुनते हैं। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप ही है जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। आज बाबा हमारे सन्मुख रचयिता, क्रिएटर बनकर बैठे हैं। क्रिएटर का स्वरूप नई दुनिया रचना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तो बाबा उस पावन दुनिया की जो क्रिएशन कर रहे हैं, हम आत्माओं के द्वारा, मुझ आत्मा को पावन बना के पावन दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले पहले है बच्चों की रचना, क्योंकि बच्चों को पावन बना रहे हैं। बाप के बच्चे हैं ना, बाबा कंफर्म करवा रहे हैं, हे आत्मा तुम्हें निश्चय है ना कि तुम ऐसे क्रिएटर बाप की संतान हो। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस, मूवी और टॉकी है ना, बाबा तीनों स्टेजेस, जो तीनों लोक का चित्र है ना, वो यहाँ पर ही अंदर वो चित्र को फील करें। तीनों स्टेजेस यहाँ के हैं। एक है साइलेंस की स्टेज, जो आत्मा परमधाम वाली स्टेज में है, बिल्कुल निर्संकल्प स्टेज, स्वीट साइलेंस स्टेज, बाप समान स्टेज, बीज रूप स्टेज। उसके बाद में जब आत्मा इस सृष्टि पर एक्शन के लिए पहुंचती है, तो जो अंदर ही अंदर इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स चलते हैं सूक्ष्म में, जहाँ वाचा तक पहुंचती नहीं है, पर सूक्ष्म में जो वो दुनिया है, संकल्पों की दुनिया, सूक्ष्म वतन, वो है मूवी की दुनिया, मूवी की स्थिति, मूवी का डायमेंशन। और तीसरा है टॉकी। टॉकी माना इस सृष्टि रंगमंच पर आत्मा इस देह को धारण करके जो कर्म इंद्रियों के द्वारा एक्ट में आती है, चाहे आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा बोलना, कानों के द्वारा सुनना, हाथ पैरों के द्वारा कर्म करना, ये सब है फिर टॉकी की स्थिति, टॉकी का डायमेंशन। तो बाबा कहे मुख्य बात है, मूवी और टॉकी मुख्य नहीं है, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझना, वो मूल साइलेंट टाइनी स्टार समझना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूवी और टॉकी से परे स्वयं को ले जाओ, बस, और कोई बात नहीं है। बाप निराकार है, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है। मूवी और टॉकी में रहते हुए कौन है वो ओरिजिनल में आत्मा? निराकार, जिसका कोई दैहिक आकार नहीं है और कोई बात ही नहीं उठती है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा का लव एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। जब आत्मा डिटैच है अपने मूवी और टॉकी से, ऐसी स्थिति में आत्मा का कंप्लीट लव इस सत्य स्टेज में उस परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित हैं और यही स्टेज का अनुभव आत्मा को पावन बनाता है। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, माना मूवी और टॉकी के साथ रहते हुए डिटैच होकर के पावन बनना है।
तभी इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। जब आत्मा कंप्लीट प्योर बन जाती है इस प्रैक्टिस से, तो फिर उसको शरीर भी प्योर चाहिए। वह मिलेगा नई दुनिया में। तो जो बाबा क्रिएटर है, क्या क्रिएट कर रहा है? आत्मा की प्यूरिटी को का अनुभव, एहसास दिला करके आत्मा के अंदर सुषुप्त कंप्लीट पावन स्थिति का निर्माण करवा रहा है, क्रिएट करवा रहा है, रिजुवनेट करवा रहा है आत्मा को, और ऐसी आत्मा के द्वारा नई पावन सृष्टि क्रिएट करवा रहा है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा भल पावन बन जाए। अब आत्मा को तो एक ही परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाएं। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं। तो पावन स्थिति मतलब आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। पावन स्थिति मतलब आत्मा भी पवित्र, माना साइलेंट स्वरूप में आत्मा प्योर है, उसकी मूवी स्थिति भी प्योर है, माना उसके थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, वृत्ति, फीलिंग्स, मूड अंदर की, वो सब कंप्लीट प्योर है। और इसलिए उसके एक्शंस में भी जो वो एक्शन में आती है वो भी प्योर है, वो कंप्लीट प्योर स्थिति बन जाती है। पर उसके लिए आत्मा को अभी अपने मूवी और टॉकी से डिटैच होकर के एक बाबा को, कंप्लीट परमानेंट प्योर परमात्मा को, बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। ये याद आत्मा को पावन बनाती है। तो देवताओं के पैर पुरानी सृष्टि पर पड़ नहीं सकते हैं, तो बाबा अभी एक ही मन मनाभव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए ना। गीता में मन मनाभव फेमस मंत्र है, तो उसका अर्थ बाबा यथार्थ रीति से अब समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन जाएंगे। तो पावन बनने के लिए बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर आत्मा को धुन लगे, सुबह दोपहर शाम आत्मा को लगे अब मुझे मूवी और टॉकी में ओवर इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे मूवी और टॉकी में रहते हुए भी अपने आप को न्यारा बना के रखना है। तब उसको धुन चढ़ेगी, बस मुझे पावन बनना है। फिर बाबा बताते, अब तो बाप समझाते, ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। तुम्हारे अंदर कल्प पहले वाले कंप्लीट पावन देवताई संस्कार इमर्ज होंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे तब जब दिल की सफाई हो। अब दिल मतलब दिल की सफाई मना, अगर आत्मा थोड़ा भी अपने मूवी और एक्शंस के कॉन्शियसनेस में है तो वो बाबा की मुरली भी सुनते हुए वो अंदर जो वृत्तियां बैठी हुई हैं वो डिस्टर्ब करेंगी, वो दिल को स्वच्छ नहीं बनाएंगी। और ऐसी अस्वच्छ दिल वाली आत्मा, अस्वच्छ बुद्धि वाली आत्मा बाबा की कंप्लीट जिस भाव से बाबा आत्मा को पावन बना रहे हैं उस भाव को समझ नहीं पाएगी आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में ठहरे तब जब दिल की सफाई हो। मेहनत चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना, अनटच्ड रखना, पुरानी वृत्तियों से, दूसरों की वृत्तियों से न्यारा रखना। मेहनत है। क्यों मेहनत है? आना भी है एक्शन में, लेकिन अनटच्ड रहना है। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। अब बाबा पुरुषार्थ क्या,
प्रारब्ध का रोल क्या है और भगवान का रोल क्या है, इसकी क्लियर समझानी अभी बताते हैं। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान की वृत्ति आत्मा की होती, तब ये निकलता कि नहीं ड्रामा में होगा, क्योंकि वो दैहिक दृष्टि से, दैहिक बुद्धि से ड्रामा की बात बाबा की सुनते हैं। तो इसलिए ऐसी आत्मा केवल ड्रामा के ऊपर, प्रारब्ध के ऊपर छोड़ करके बैठने के का संकल्प करती है कि तो ड्रामा में होगा तो करेंगे। लेकिन जब आत्म अभिमानी स्टेज होती तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है, और जब आत्म अभिमानी स्टेज से बाबा की मुरली सुनते तो बाबा का भी रोल इस ड्रामा में क्या है। बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान भी, उनका रोल है आत्मा के द्वारा पुरुषार्थ करवाना, क्योंकि बाप का आत्मा से प्यार है ना। तो सोल कॉन्शियस आत्मा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी अपने कर्मों के ऊपर, मेहनत करने के लिए अपने थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और बाबा उस आत्मा के द्वारा क्या पुरुषार्थ करवा रहा है उस पर भी उसका सहज ऑटोमेटिक अटेंशन जाएगा। और फिर वो कहेगी कि पुरुषार्थ करूंगी तो ऐसी प्रारब्ध बनेगी। तो बाबा कहे, कई कहते ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा, ऐसे ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे बाबा कहे, पुरुषार्थ तो बच्चे तुमको करना है। अभी बाबा आत्मा से बात कर रहा है, जो अपने मूवी और टॉकी से परे वाली आत्मा है, डिटैच्ड आत्मा है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है। क्यों बड़ी प्रारब्ध होती है? क्योंकि पुरुषार्थ तो जर्नी है और प्रारब्ध तो डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन तो, अब कोई बच्चा है वो बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई बड़ी या बैरिस्टर का पद बड़ा, तो कहेंगे बैरिस्टर का पद बड़ा है। लेकिन पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। तो ब्राह्मण आत्मा के लिए जिसको पुरुषार्थ की समझ है तो वो तो पुरुषार्थ को बड़ा रखेगी, क्योंकि उसी से उस डेस्टिनेशन को पहुंचा जा सकता है। अब ये प्रारब्ध कौन सी है? आत्मा कंप्लीट पावन, आज की मुरली से प्रारब्ध है कंप्लीट पावन स्थिति। तो हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। यहाँ बच्चों को बाबा पुरुषार्थ कितना कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, बच्चे अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। अब बाबा की वरदान। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा आत्मा को ब्राह्मण स्वरूप में अपनी जन्म पत्री आज दिखा रहे हैं। भाग्य विधाता भगवान। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, कंप्लीट प्योर न्यू बर्थ है, अनटच्ड बाय एनीथिंग ओल्ड। पुरानेपन से कंप्लीट बाबा आत्मा को न्यारा होकर के देख रहे हैं। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह भी अच्छा। अब जो हुआ वह भी अच्छा, ये कैसे? एक तो देवताई स्वरूप में आत्मा का रोल चला, पांचों स्वरूपों में भी अगर हम देखें तो मध्यकाल में पूज्य स्वरूप का रोल चला, अगर उस रीति से देखें तो अच्छा। कई आत्माओं के पीछे कभी ऐसे पास्ट में वो आत्मा अटकी हुई रहती है, कहते नहीं अच्छा तो नहीं था मेरा पहले का समय, परंतु उस समय वो अगर रोल नहीं होता, अगर उसमें दुख नहीं होता, अगर उसमें कुछ गलतियां नहीं होती थी,
तो फिर उस गलती के बाद में अब जो बाबा हमको मिला है, अब जो समय आया है, उसके बदौलत आया हुआ है। इसीलिए इस समय, ये जो समय आया है बाबा के साथ का, उसका कारण है पिछले का समय, इसलिए वो अच्छा था। और अब तो जो हो रहा है वो और अच्छा, क्योंकि हर पल आत्मा को बाबा का साथ है, हर पल आत्मा कंप्लीट वर्षे की फीलिंग में है, श्रेष्ठ खजानों से संपन्नता की फीलिंग में है, इसलिए वो अच्छा अभी का। और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि कल जो है वो आज का मैनिफेस्टेशन है, भविष्य जो है वो आज का प्रतिबिंब है। तो आज अगर मैं आत्मा खुश हूँ, मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, मैं आत्मा बाबा की पालना में पल रही हूँ, हर दिन मेरा अच्छा बीत रहा है, मेरे संकल्प अच्छे हैं, मेरी थॉट क्वालिटी अच्छी है, तो कल तो मेरा अच्छे से अच्छा होगा ही। तो ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। ये स्मृति अपने आप में कितनी आत्मा को ताकत देती है, कितनी खुशी देती है। तो सदा इसी खुशी में रहो। फिर भले मूवी टॉकी में आएंगे, लेकिन अंदर की स्थिति है सदा खुशनुमा स्थिति, क्योंकि मेरी जन्म पत्री अच्छे से अच्छी है। तो स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। तो बस ऐसी सिद्धि, सदा खुशनुमा रहने की सिद्धि, सदा स्वयं को भाग्यवान महसूस करने की सिद्धि कैसे मिली? बस बाबा का बनने से। चले कुछ समय गीता के ये मुख्य मंत्र, जो हुआ अच्छा हुआ। बस अपने पास्ट को आत्मा डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा बन करके बाबा दिखा रहा है। कुछ तो बहुत अच्छा और कुछ इतना अच्छा नहीं, पर आत्मा को कोई संकल्प नहीं, साक्षी। क्योंकि उस समय के बाद ये समय आया है, बाबा के साथ का समय है। उस समय ने खूब सिखाया है। उस समय ने कई इशारे दिए हैं, इसलिए अच्छा कहेंगे तो अच्छा, आत्मा अच्छी बनती जाएगी। अच्छा कहेंगे पास्ट को तो वो पास्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा, सुकून महसूस कराएगा। जो हो रहा है हर पल सुखद अनुभव, बाबा ने वर्तमान में जीना सिखा दिया।
हर पल आनंद। भविष्य की कोई चिंता नहीं। भविष्य का कोई चिंतन नहीं। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज अच्छा है। आत्मा को स्पष्ट है कि भविष्य तो वर्तमान से बनता है। बस आत्मा को भी धुन लगी हुई है सारा दिन इस अच्छाई में जीना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।